हाँ तो बच्चों, आज हम प्लेन टेबल का 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कि जब हम सर्वे करते हैं, सर्वे करते करते कई बार रात हो जाता है, दिन हो जाती है, सुबह हो जाता है, या किसी वजह से जो हमारा पॉइंट होता है जहाँ पे हम खड़े होते हैं वो पॉइंट यदि हमें नहीं मिलता है तो हम हमारे पास में एक टेक्निक है, एक विधि है जिसको हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड बोलते हैं। उसकी सहायता से हम लोग एक प्रेजेंट पॉइंट होता है या पी पॉइंट होता है, उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। आज हम पहला जो उस मेथड का जो विधि है उसको हम काम में लेने की कोशिश, उसका नाम है लानोज विधि। लानोज में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 3 ऐसे बिंदुओं को ले लेते हैं जो धरातल पे भी हो और हमारे शीट पे भी वो मेन ऑब्जेक्ट लिए हुए हो। तो हम इनको क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं ए और बी एंड सी। ठीक है। अब इन ए बी जो हमारे ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल की सहायता से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम वर्तमान में किस जगह पर खड़े हैं और क्या हम जहाँ खड़े हैं वो हमारा लेवल सही है या नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं, 3 बिंदु लिए हैं, इन बिंदुओं को मुख्य रूप से सबसे पहले ए बी का समद्विभाजन करेंगे, फिर बी सी का समद्विभाजन करेंगे और इस समद्विभाजन की सहायता से हम इसमें प्रकार की चाप की सहायता से गोला बनाएंगे। और जब 2 गोले आपस में काटेंगे तो जो बिंदु जो हमारे सबसे नज़दीक रहेगा वो हमारा पी पॉइंट होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए बी का समद्विभाजन करता हूँ। ठीक है। उसके लिए मैंने ये प्रकार है और इसमें पेंसिल भर के किसी भी लाइन को समद्विभाजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा इसको चाप को खोल देंगे। इस समद्विभाजन की सहायता से हम लोग एक नया पॉइंट निकालेंगे जिससे कि हमें प्रेजेंट पॉइंट हमारा मिल जाए। 2 वोल्ट की। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन पे हम वोल्टिंग का निशान लगा देंगे। हमारी टेबल अभी लूज है और इसकी सहायता से एलिडेट दे दीजिए बेटा। सबसे पहले हम इस समद्विभाजन पे एलिडेट को रखेंगे और एलिडेट की सहायता से बी पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे। जो हमारा बी धरातल का जो बी है, हम टेबल को हल्का सा घुमा लेंगे। हमारा धरातल का जो बी पॉइंट है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। देखने के बाद हम टेबल को कस देंगे। ये हमारे समद्विभाजन की सहायता से बी लाइन आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो समद्विभाजन हुआ है ये लाइन वापस जो ए हमारा जो है उस ए की सहायता से ए को देखेंगे और पीछे तरफ लाइन खींचेंगे। थोड़ा सा साइड में हट जाओ। तो ये हमारा यहाँ पे कट रहता है छोटा बिंदु, इसको हम डी के नाम से जानेंगे कि ये रियल में हमारा सही है या नहीं है। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे जहाँ भी ये पॉइंट कटा इस पॉइंट के ऊपर हम हमारा प्रकार और पेंसिल को रखेंगे और यदि ये हमारा बी और ए दोनों को काट रहा है तो ये हमारा समद्विभाजन किया है और हमने जो ये लाइन ली है वो हमारा बिल्कुल सही है। वरना ये यहीं पे हमें पता लग जाएगा कि हमें गलत हो रहा है या सही नहीं चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये लेके और इस प्रक्रिया के तहत हम लोग इसका एक गोला बना देंगे। इसके बाद में हम वापस क्या करेंगे, बी सी जो हमारी लाइन है इस बी सी का समद्विभाजन करेंगे। प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना। इस समद्विभाजन के ऊपर हम वापस स्वयं वही प्रक्रिया को दोहराएंगे जो हमने ए बी के साथ में की थी। तो अब जो समद्विभाजन की लाइन आएगी उस लाइन की सहायता से हम लोग बी पॉइंट को देखेंगे। ये हमने वापस इस टेबल को कस किया है। टेबल को कसने के बाद में हमने इसकी ये जो हमारी लाइनिंग है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अब हम लोग सी की सहायता से वापस सी को देखेंगे। ये हमारा सी है और इस सी की सहायता से वापस हम
सी बिंदु को देखेंगे, ये हमारा सी बिंदु कहाँ है। वहाँ देखने के बाद में हमने ये निशान लगा दिया और ये हमारा एक नया पॉइंट आ गया जिसको हम ई के नाम से दे देंगे। अब हम वापस वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो हमने बीच ए बी की समझौते की दोहराई थी। इस लाइन के ऊपर हम प्रकार को रखेंगे और बी और सी को हम चेक करेंगे क्या हमने जो पॉइंट लिया वो सही है। बिल्कुल सही है हमारा पॉइंट, ठीक है। और ये जो दो गोले बने हैं, इन दो गोलों से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हम वर्तमान में कहाँ खड़े हैं, क्योंकि ये गोला जो दो बने हैं ये दो जगह बने हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखोगे, एक छोटा गोला है, एक बड़ा गोला है, और इन दोनों गोलों ने 2 बार काटा है। एक तो ऐसी जगह है जहां हम नहीं खड़े हैं और एक ऐसी जगह है जहां हम खड़े हैं, क्योंकि हम बेस लाइन के बिल्कुल पास में खड़े हैं और ऑब्जेक्ट से हम इस दूरी को माप के कंफर्म कर लेंगे हम कितना दूर खड़े हैं। और ये जो पॉइंट जो हमारा पास खड़े हैं, इससे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि जो हमारा जो पॉइंट निकला है वो पी पॉइंट है और हम वर्तमान में इस स्थान पर खड़े हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, त्रिबिंदु जो समस्या होती है उसकी सहायता से, या 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो होते हैं 3 बिंदु, उनकी सहायता से हम पी पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको हम त्रिबिंदु समस्या के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।